मध्याह्न की वेला में तुम सभी मध्य में हो जाना। मेडिटेशन में उतरते चले आना। एकमात्र सेंट्रल पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर तुम जागे जागे रहना। लगातार देखने की प्रक्रिया में, अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में रहना। नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को जागे जागे देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें सहजता में, बहुत सहज भाव में, अत्यंत साधारण रूप में बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही बाहर बहती सारी चेतना को भीतर की ओर 80% एनर्जी को भीतर की ओर प्रवाहित करना, अर्थात भीतर की ओर जागे जागे देखने की प्रोसेस में रहना। हर पल तेरी विल पावर को, तेरी सारी डिवाइन क्वालिटीज को दबाए लिए जा रहा है ये माइंड। ये माइंड सरे बाजार लूट रहा है तुझको। तेरी सारी एनर्जी को नेगेटिव किए जा रहा है। तेरी सारी की सारी अटेंशन को, तेरी सुर्ती को चुराए लिए जा रहा है। पास्ट और फ्यूचर के दौर में उतारता चला जा रहा है। बाहर की ओर तुझे फेंकता चला जा रहा है। चाहे तू कितना भी दुखी हो, रेस्टलेस हो, माइंड वो कोई किसी प्रकार से लेना देना नहीं। वो यही चाहता है तुम बाहर रहो, सदा बाहर रहो। तुम बाहर ही करो धर्म कर्म, बाहर ही करो पूजा पाठ, बाहर ही करो सब। जो भी तुम्हें अच्छा बुरा करना है बाहर करो, मेरी ओर ध्यान मत दो। ये माइंड का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, तुम जागे जागे इसको समझना। तुम थोड़ा सा भीतर की ओर मुड़ोगे, माइंड बिखरता हुआ, भटकता हुआ, बटता हुआ, अनेकों प्रकार के द्वंद्व द्वैत खड़ा करता हुआ अनुभव होगा। इतना चंचल चपल, इतना आपाधापी में, इतना भय घबराहट को पैदा करता चला जाता है। और आप एकदम बाहर की ओर चले आते हो। इतना प्रेशर कि तुम बाहर ही हो जाते हो। तनिक मात्र भी फेस नहीं कर पाते हो अपने ही नौकर को, अपने ही सेवक को, अपने ही सर्वेंट को तुम फेस नहीं कर पाते। कारण रेजिस्टेंस पावर कम है। कभी भीतर की ओर जागे ही नहीं, कभी अपनी ओर देखा ही नहीं, कभी अपनी जिंदगी को, कभी अपने जीवन को अपने ही भीतर निहारा ही नहीं, कभी भीतर की आंख से काम लिया ही नहीं, कभी भीतर की आंख को उपयोग किया ही नहीं। सब प्रकार के धर्म कर्म हमको भीतर के नेत्र की ओर जोड़ने में पूरी तरह सक्षम है, किंतु हमने कभी उनको अवसर दिया ही नहीं जुड़ने का। हमने कभी भी इस थर्ड आई को अवसर नहीं दिया जीवन को जगमगाने का, अपने आनंद के स्रोत को बहाने का।
अपनी वहदत के जाम छलकाने का कभी अवसर दिया ही नहीं। अगर मिला है थोड़ा अवसर, उसका सदुपयोग करना, अपने आविष्कार में लगा देना, अपनी एकमात्र डिस्कवरी कर लेना। जो तो खो गया है भीतर, पुनः जाग लेना, जान लेना, जाग करके जी लेना। सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगी, सदा सदा के लिए आनंदित रहोगी, स्वस्थ रहोगी। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी में कमी नहीं आएगी। कोई भी क्वालिटी डिवाइन ह्यूमन आपके भीतर स्वतः लहलहाती चली जाएगी। तुम एक एक बीमारी का इलाज मत करना, तुम असली बीमारी को पकड़ना। माइंड इज ए डिजीज, ये है बीमारी। एकमात्र तमाम बीमारियों की जड़ एकमात्र माइंड है। इसके प्रति जागने वाला सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाता है। प्रारब्धवश शरीर में आए हुए तमाम दुखों को भी राई की भांति कर लेता है। वह सहनीय हो जाता है। शारीरिक दुख प्रारब्ध के कर्मों में उतरा हुआ, प्रारब्ध कर्म फल स्वरूप जो भी शरीर में हो रहा, उसको तुम हंसते हंसते देखने वाले हो जाओगे और मन स्तर सदा स्वस्थ रहेगा। किसी प्रकार की भी आखिरी दम तक तेरी क्वालिटीज में कमी नहीं आएगी। एकमात्र अपनी थर्ड आई से, अपने शिव नेत्र से थोड़ा काम ले लेना। यही तेरी विजडम है, यही तेरा विवेक है। अवसर देना इसको, अर्थात अपनी ओर जागने का, देखने का माहौल रखना, एक प्यास रखना। विचार दशा है तो जागे जागे देखते रहना, और अगर भाव दशा है तो उसमें डूबते चले जाना। गहरी डुबकी लगाना, गहरे होते जाना। गहराई में ही स्रोत खुलता है जिंदगी का, जीवन का। सारे रहस्य, सारे सीक्रेट्स समझ में आते हैं, अनुभव होता है हर एक अस्तित्व के पहलू का। जो अपने आप को देख पाता है वो सबके भीतर को जान पाता है। जो अपने दर्पण में देख लेता है एक तरोताजा, निर्मल, पावन, पवित्र सुरती के आलम को जगाए हुए अपने दर्पण को साफ कर लेता है। वो सभी के अंतःकरण रूपी दर्पण में उतर जाता है। वो सब के अंतःकरण रूपी दर्पण को जान जाता है। जो अपने को जान जाता है वो खुदा को जान जाता है। मन से हटते ही ये सुपर साइंस अपने आप वर्क करती है। आप केवल हटते चले आना, केवल अपनी सुरती में, अपनी अवेयरनेस में, अपनी सेल्फ डिस्कवरी में लौटते चले आना। पुनः पुनः लौटना, पुनः पुनः वापिस आना, पुनः पुनः मन के अंधेरों से तुम वापिस लौटना, विचारों की भीड़ से वापिस लौटना, केवल वापिस लौटना। लौटना एकमात्र तुझको लौट पोट कर देता है।
मध्य में आना। मध्याह्न की ये सीटिंग तुझको मध्य में खड़ा करे, बैलेंस और ब्लिस के मध्य में, बैलेंस एंड ब्लिस के दो पंख लगा करके भीतर की अंतरिक्ष को खूब उड़ारी मारना। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सहस्रार के शिखरों पर लहलहाने देना, उसे अवसर देना। अवसर मिलते ही वो एक पल नहीं लगाएगी अपने शिखरों पर पहुंचने में, जहां तो सदा सदा के लिए अमृतस्य होता है, अमृतत्व को उपलब्ध होता है। इमॉर्टल की महान झलक तुझको मिलती है। आनंद ही आनंद है, जहां बरसात ही बरसात है। आनंद की जहां जिसका कोई विपरीत नहीं, जिसका कोई अपोजिट पोल नहीं, जिसका कोई दूसरा पहलू नहीं, परिपूर्ण है अपने आप में। यू शुड आल्सो बी टोटल, टोटालिटी। बाहर भीतर का जागा, बाहर भीतर की होश, बाहर भीतर का स्मरण, बाहर भीतर की सिंथेसिस। एक ही समय में दोनों तरफ ध्यान का तीर चल सकता, चला है। बाहर भीतर दोनों ओर सुरती रखना। परंतु मेडिटेशन के प्रोसेस में तो केवल अपनी सुरती जगाना, भीतर की प्रायोरिटी, प्राथमिकता, प्रेफरेंस अपने भीतर को देना। कभी भी एक दूसरे की कमी को उछालना ना, एक दूसरे की कमी को बखान ना करना। कहीं कमी देखती है तुम्हें, उसको अपने साथ थोड़ा मेडिटेशन में बिठाए रखना, स्वतः ही इंप्रूवमेंट आएगी। उसे अल्टरनेटिव देना, सब्स्टिट्यूट देना। तुम स्वयं भी उसको रखना। ये केमिकल, ये रसायन तेरी जिंदगी को मालो माल करता चला जाता है। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना, पुनः पुनः मन से हटते चले आना। बार बार मन के जाल में, विचारों के जाल में हम फंस जाते हैं। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः उठना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने स्वभाव में। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों से थोड़ा उतर करके वर्तमान के झूले में आना। मत पकड़िएगा किसी को, मत पकड़ो किसी को। छोड़ना नहीं पड़ेगा, अगर पकड़ोगे तो छोड़ना पड़ेगा। आप पकड़िए ही मत,
किसी की पकड़ में मत आइए। आप जागे जागे हर स्थिति को देखने वाले हो जाइए। एक न्यूट्रल एनर्जी, निष्पक्ष ऊर्जा, निरपेक्ष होकर के देखना। लगातार अपनी ओर देखते चले जाना। तुम्हारे सामने मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक जो जो भी हो रहा है उसे देखते रहना। मन माया का विस्तार देखते रहना। 24 घंटे भीतर बैठा है चोर, चुराता ही चला जाता है तेरी सारी की सारी शांति को, सुख को, आनंद को, मस्ती को। तेरी विल पावर कमजोर करता चला जा रहा है। बाहर के चोर से तुम बहुत सावधान रहते हो। अपने भीतर के चोर के प्रति थोड़ा भी सावधानी बरतोगे तो कभी भी मार नहीं खाओगी, कभी धोखा नहीं खाओगी, कभी ये दुनिया तुझे धोखा नहीं दे पाएगी, ना तुम किसी को धोखा दे पाओगी। इस चोर से बचना जो तेरा सब लूट रहा और एक दिन मौत के हवाले कर देता है, ये माइंड रूपी चोर। इसके हाथ सब कुछ देकर के निमाणा होके, हेल्पलेस होकर के नहीं जीना। ये ऐसा पॉलिटिशियन है, अगर तुम इसको पोसोगे तो तुझे पहले मारेगा। ये भस्मासुर है, ये तो सिर पर पहले हाथ रखेगा। माइंड कहना कुछ नहीं इसको, इसके प्रति जागी रहना, संभलना। इस पे इतना भरोसा मत कर लेना कि तू ये महासंघ तुझे दे पाएगा कुछ। ये केवल लालच ही लालच देता है, हाथ थमाता कुछ नहीं मौत के सिवा। मौत के सिवा कुछ भी हाथ नहीं थमाता, एक पश्चाताप देता है। इससे थोड़ा हट के, बच के, अपनी संपदा को, अपने परम धन को, अपनी सुरती द्वार को इससे थोड़ा हट करके, इससे थोड़ा सा बचा करके रखना, अर्थात तुम जागे रहना। होश पूरा रहना, जागे जागे रहना। मन के साथ तादात्म्य कम से कम हो, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन कम से कम हो, विचारों में गुम हो जाना कम से कम हो। अधिक से अधिक अपनी सुरती में, अपनी होश में रहना। तुम अपने स्वभाव में बने रहना। You are not a mind, you are a seer of it. You are a master. अपने स्वभाव में रहना, बहुत सहज में देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है। हमें तीनों आंख मिला है, देखने का नहीं मिला है। हम देख रहा है, बाहर की दोनों आंखों से बाहर को देखते हैं और भीतर की आंख से हम अपने आप को देखते हैं।
करता हो जाना, नॉन डूअर हो जाना थोड़ी देर के लिए, अपनी सुरती अधिक से अधिक कमाना। ये सुनने का सुनाने का सब्जेक्ट नहीं, ये पठन पाठन का सब्जेक्ट नहीं, ये तनिक मात्र भी कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं, केवल अपनी ओर जागने का है, इशारों में उतर जाने का है। हम इन इशारों को ही पकड़े पकड़े उसी का बखान करते करते उसी को सुनने सुनाने में लगे रहता है, उसमें उतरते नहीं। ये प्रैक्टिकली उन इशारों में उतरना धार्मिकता है, यही रूहानियत है, यही जीवन के दूसरे पक्ष दूसरे पहलू को सींचने की प्रक्रिया है। यही एक बात टोटलिटी में उतरने का अवसर प्रदान करती है। अपने स्रोत से जुड़े जुड़े जीना, कभी भूलना नहीं अपने स्रोत को, कभी भूलना नहीं अपने अंशी को, कभी भूलना नहीं हृदय द्वार को, सुरती द्वार को, कभी भूलना नहीं अपने सच्चे यार को। आखिरी दम तक एनर्जेटिक, जॉयस, हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी इन स्पिरिट होते जाओगे। आखिरी दम तक तुम एनर्जेटिक रहोगे। अगर अपनी एनर्जी को इस माइंड से बचा लोगे, जीवन को स्वतंत्र करना मन से, न कि जीवन से मुक्त होना, जीवन को मुक्त करना माइंड की नेगेटिविटी से, अहम, अहंकार, ईगो की चट्टान से। तुम अपनी ऊर्जा को स्वतंत्र करना। हर अंग प्रत्यंग में जो भी हो रहा है, जितनी भी कमी, कितनी भी कमजोरी भासती है तुझे, वो सब एनर्जी की कमी के कारण है। ऊर्जा कम होती जाती है जो जो उम्र बढ़ती है। हम उसको रिफिल नहीं करते, हम फिलिंग स्टेशन पे नहीं जाते। बाहर के फिलिंग स्टेशन पर हम हमेशा गाड़ी लेके जाते, किंतु इस भीतर की फिलिंग स्टेशन सुरती द्वार शिव नेत्र पर हम कभी भी माइंड की गाड़ी को लेके नहीं जाते हैं। माइंड रूपी गाड़ी को लेकर के चलना, अगर इसी पे सवार होकर के चलना, अगर इसी से चलना, तो फिर फिलिंग स्टेशन बहुत जरूरी है विजिट करना। अपने एक बार सर्विस स्टेशन पर पहुंचना, माइंड की क्लेंसिंग करवाना। बाहर तुम खूब अपनी गाड़ी की क्लेंसिंग कराता है, गैस स्टेशन पे जाता है, उसके बिना तुम्हारा गुजारा ना। भीतर कैसे हो रहा है, भीतर गुजारा कैसे हो रहा है? तुम्हारी हालत देख करके बहुत तरस आता है, बहुत दया आती है कि तुमने भीतर सब बंद ही कर रखा है, सब टोटली स्टेगनेंट कर रखा है।
तूने भीतर का द्वार कभी खोला ही नहीं, तूने शिव नेत्र में कभी पदार्पण किया ही नहीं। इसको तो तूने इग्नोर ही रखा, जहां मौत भी प्रवेश नहीं कर सकती, जहां तुझको मौत छू भी नहीं सकती, जहां प्रवेश करने के पश्चात तुझे चार कंधों पर कोई निकाल नहीं सकता। तुम चारों युगों को आबाद करने वाले हो जाते हो। तुम चारों युगों की एकमात्र यूनिक एग्जाम्पल हो जाते हो। इस महान अस्तित्व में उतरना बहुत सहज, सरल, साधारण है। जैसे बाहर देखना बहुत सरल, बहुत स्वाभाविक, बहुत साधारण, तनिक मात्र भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि बाहर देखने के लिए भी पलकें झपकनी पड़ती है, भीतर तो कोई पलक भी नहीं। इतना सहज, इतना सरल, इतना साधारण वो तुमसे होता नहीं, कठिन से कठिन होता है। लगे रहो, हर वेले लगे रहो, हर समय लगे रहो किसी ना किसी कर्म धर्म में, बाहर ही बाहर रहो। माइंड की पॉलिटिक्स चल रही है, भीतर आने नहीं देगा। तभी तो थोड़ी वाइब्रेशन, थोड़ा ऑरा चाहिए। तभी तो तुम कहते हो कि बाजू पकड़ने वाला संत चाहिए, और अगर वो आ जाए तो तुम बाजू बचा करके घर दौड़ जाते हो, घर भाग निकलते हो, तुम बचने की कोशिश करते हो। आज माइंड दे देना, आज ये बाजू, माइंड रूपी बाजू दे देना। तेरा सदा सदा के लिए ठेका लेने को आए। हम बाजू पकड़ने आए। पिला दियो साकी राम नाम की मस्ती, पिला दियो साकी राम नाम की मस्ती। तेरे कारण जानबूझ कर, तेरे कारण, ओ साकी, ओ मुर्शिद, ओ सच्चे यार, ओ कल्याणकारी मित्र, मेरे प्रीतम, मेरे साहिबा, मेरे परम पिता, तेरे कारण जानबूझ कर हमने मिटा ली हस्ती। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी प्रभु नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी प्रभु नाम की मस्ती। तेरे कारण जाने बूझ कर, तेरे कारण जाने बूझ कर, तेरे कारण जाने बूझ कर, तेरे कारण जाने बूझ कर हमने मिटा ली हस्ती। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। सर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे।
सर तुझको नजराना दे दो, एक ही बूंद पिला दे। ये सिर तुझको नजराना दे दो, सिर तुझको नजराना दे दो, एक ही बूंद पिला दे। ये सिर तुझको नजराना दे दो, एक ही बूंद पिला दे। पीने को दिल तरस रहा, मेरे मन की प्यास बुझा दे। पीने को दिल तरस रहा, मेरे दिल की प्यास बुझा दे। सिर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। पीने को दिल तड़प रहा, मेरे मन की प्यास बुझा दे। सिर देने से बूंद मिलेगर, सिर देने से बूंद मिलेगर, तो भी जानो सस्ती पिला दे। ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे, ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे। ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे, ओ साकी राम नाम की मस्ती। रंग की मुझको फिक्र न कोई, कैसा रंग पिला दे। रंग की मुझको फिक्र न कोई, कैसा रंग पिला दे। रंग की मुझको कोई ब्रांड, कोई रंग, कोई लेबल पिला दे। भक्ति वाला, ज्ञान वाला, प्रेम वाला, ध्यान वाला, कर्म वाला, सेवा वाला, कोई भी ब्रांड, कोई भी रंग पिला दे। तेरी मर्जी, तू जानता है कौन सा ब्रांड, कौन सा रंग मेरे माफिक बैठेगा, वह तू अपनी ओर से चुनाव कर ले साकी। साकी अपना कोई चुनाव नहीं, कोई चॉइस रही नहीं, कोई चुनाव नहीं रहा। जब से तेरी महफिल में, तेरे मायकदेत में, तेरे माय खाने में हम आए, अपना कोई चुनाव ही नहीं रहा। अपनी कोई चॉइस नहीं, अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं, अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं। एकमात्र तुझे दिन रात देखना ही प्रायोरिटी रह गया है। तेरे साथ चार नजर कर लेना, यही एक प्रायोरिटी रह गया है। अब आगे तू जाना, जैसा मर्जी कर। रंग की मुझको फिक्र न कोई, कैसा रंग पिला दे। रंग की मुझको फिक्र न कोई, कैसा रंग पिला दे। मीरा वाला, सहजो वाला, राबिया वाला, इंदुमती वाला, सती सावित्री वाला, माँ गुजरी वाला, कैसा भी रंग, भिलनी सबरी वाला, या नानक कबीर रईदास, गोरा बादल पीपा सागर धन्ना, एक नाथ तुक्का राम वाला, नामदेव वाला, ऐसा रंग नरेंद्र विवेकानंद वाला, ऐसा रंग राम बादशाह वाला, ऐसा रंग महर्षि दयानंद वाला। रंग की मुझको फिक्र न कोई, कैसा रंग पिला दे। रंग की मुझको फिक्र न कोई, कैसा रंग पिला दे। बार बार घर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे। बार बार घर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे। पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न, ये पीने वाले दाम न पूछे,
पीने वाले दाम न पूछे, महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। प्रेम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते, प्रेम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते, राम बूंद को पीने वाले राम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते, प्रेम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। सिर जाए तो जाए बेशक शिकवा कभी न करते, सिर जाए तो जाए बेशक शिकवा कभी न करते। तेरे हवाले छोड़ दिया अब तो तेरे हवाले छोड़ दिया अब तो, तेरे हवाले छोड़ दिया अब तो तेरे हवाले छोड़ दिया अब तो, हमने जीवन कश्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्त पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम की मस्ती। तेरे मैं खाने आया लेकर मन एक आशा, मैं तेरे मैं खाने आया लेकर मन एक आशा, मैं तेरे मंदिर हो आया, मैं तेरे मैं खाने आया लेकर मन एक आशा, जी भर मुझे पिला दे साकी वापस न जाऊं प्यासा, जी भर मुझे पिला दे साकी वापस न जाऊं प्यासा, जी भर मुझे पिला दो मुर्शिद वापस न जाऊं प्यासा, जी भर मुझे पिला दे साकी वापस न जाऊं प्यासा। बसा रहे तेरा मैं खाना बसा रहे तेरा मैं खाना, ये बसा रहे तेरा मैं खाना बसा लैंड मार्क तेरा मैं हाँ बसा रहे तेरा मैं खाना बसा रहे तेरा मैं खाना, उजड़ जाए चाहे बस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की ये जीवन की बस्ती साकी राम नाम की मस्ती।
मस्ती ही मस्ती रहे, चहु और मस्ती ही मस्ती के जाम छलके, मस्ती ही मस्ती के महकदे मैखाने खुलते चले जाएं, दर दर एक एक गली मोहल्ले में, जहां मंदिर गुरुद्वारे बनते हैं, मस्जिद चर्च बनते हैं, जहां अनेकों अनेकों पब बाहर के खुलते हैं। इतने पब, इतने शराब खाने बाहर, और बाहर की मस्ती पी पी करके इंसान अभी तक भी सुखी नहीं हुआ, कहीं किसी किनारे पर नहीं लगा। अपनी टेंशन, अपने स्ट्रेस को, अपने अहम को, ईगो को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, फिर हजारों गुना बन करके आती है वहां। तो सुप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, सुप्रेशन इज सिन, तो सुप्रेस करता है, इसलिए अनेकों मनोरोग, हृदय रोग तुझको पकड़े जा रहा है। अरे सुप्रेशन नहीं, विसर्जन करना, रिलीज करना, डिसॉल्व करना, मेडिटेशन की महान शराब से इसको धो देना, अपनी तमाम नेगेटिविटीज को। ये मैकदा, ये मैखाना अपनी सारी की सारी मैं को, शराब को, भीतर के नशे को, भीतर की मस्ती को, गली गली, नगरी नगरी, बाजार बाजार अपने पब खोलेगा। स्पिरिचुअलिटी के पैरेलल खोलेगा। हम किसी को बुरा क्यों कहें, हम किसी के प्रति कंडेमनेशन की सेंस क्यों डेवलप करें? वो अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह, हम अपना अपना काम करें, अपना अपना कर्म कमाएं, कंपैरिजन पैदा करें। हम अपनी ओर से जो दे पाएं वो दिए चले जाएं अपनी लेगेसी को। अपने आप इंसान चुनाव में खड़ा हो जाएगा। चुनाव इंसान के ऊपर छोड़ दीजिएगा। अगर तुम्हारे में दम है, तुम्हारे मैकदे में, मैखाने में, तुम्हारे स्पिरिचुअल पब में दम है, ऐ धर्म गुरु, अगर तुम्हारे स्पिरिचुअल पब में दम है तो किसी का खंडन करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपना लहजा, अपना टेस्ट, अपना स्वाद पैदा करो। तुम अपना पब खोलो, पैरेलल और फ्री 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 प्याओ लगा दो भीतर की मस्ती का। आए हैं तेरे मैखाने में, पीने की लगन ले हम घर से, आए हैं तेरे लैंडमार्क में, आए हैं तेरे लैंडमार्क में, आए हैं तेरे मैखाने में, पीने की लगन ले हम घर से, आए हैं तेरे मैखाने में, पीने की लगन ले हम घर से, आए हैं तेरे मैखाने में। यूं जाम चला ओ साकी, यूं जाम चला रूहानियत का, पीता ही रहूं जब तक चाहूं। यूं जाम चला जाम चला रूहानियत का, पीता ही रहूं जब तक चाहूं। सावन की घटा है ये पहली, सत्संग की लैंडमार्क में ये पहली, सत्संग की घटा है ये पहली, मेडिटेशन की घटा है ये पहली, जानी ये घटा कब तक बरसे, आई है तेरे मैखाने में, पीने की लगन ले हम घर
दुनिया से हमें है क्या मतलब। मन की दुनिया, मन की डुअलिटी, मन की तमाम बीमारियां, नेगेटिविटीज। माइंड, एकमात्र माइंड है दुनिया। ये विचारों की भीड़ है दुनिया। बाहर दुनिया नहीं है, दुनिया तेरे भीतर है। इस दुनिया से, इस माइंड से हमें कोई खटका, कोई खतरा नहीं मालिक। हम इसके जाल में फंसने वाले नहीं, हम इसके लालच लोभ में फंसने वाले नहीं, हम इसकी मोह ममता की अंधेरी में ठोकरें खाने वाले दीवाने परवाने नहीं हैं। हम इस माइंड रूपी मक्खी के हाथ लगने वाले नहीं हैं। हम तुझ मालिक के चरणों पर कुर्बान होने वाले परिंदे हैं। जब कभी दुनिया शब्द कहा जाता है तुम बाहर को ले लेते हो, दूसरे घर बार को ले लेते हो, चारों तरफ के लोगों को लेते हो। नहीं, आज समझ लेना, यह दुनिया है माइंड, और माइंड है दुनिया। जो दो से बना, दो से जो बना माइंड, वही दुनिया है जो आज तक जन्मों जन्मों से तुझको जाल में फंसाए है। जिस माइंड ने, जिसके कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार अपने परम पितु को दुखड़ा देना पड़ता है। 9 महीना उसका खर्च होता है तेरे को बनाने में। कितना दुख देते हैं हम अपने परम पितु को। एक जन्म ही काफी है, दूसरे जन्म को तैयार करने के लिए तुम परम पितु को क्यों दुख देते हो? क्यों दुख देते हो? क्यों दुख देते हो उसको? वो बार बार तुम्हें अवसर देवे, मौका देवे, बार बार भेजे, बार बार तुझको अपॉर्चुनिटी देवे अपने फॉर्च्यून को उपलब्ध करने के लिए। तुम्हें बार बार भेजे, वो थकता तो नहीं, किंतु हमारा भी तो धर्म बनता है कि हम अपने परम पितु को बार बार कष्ट क्यों देवें। हम क्यों ना एक ही जन्म में जीवन जो जगा लेवें, उसके अस्तित्व को जगमगा लेवें, उसे दोबारा भेजना ही ना पड़े। कितना सुंदर कबीर साहब ने कहा, आपने जो चोला दिया, जो चदरिया तूने दिया, वो चदरिया मैं वैसी की वैसी तेरे द्वार पर वापस लौटाने आया। और राम बादशाह ने तो और भी कमाल कर दिया। वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ने, वो सूखे सूखे सब्जेक्ट के प्रोफेसर ने कितना हरा भरा बगिया सजा दिया, मरुद्यान सजा दिया। वो तो और भी एक कदम आगे बढ़कर के कह गए राम बादशाह, ओ प्रभु, जो तूने हमें चदरिया दिया था, मैं उसको सवाया करके लाया हूं। वैसे का वैसा नहीं लाया, बल्कि और भी अधिक सवाया बना के लाया हूं, तेरे पे ओढ़ाने आया हूं प्रभु। अब ये तेरे पे ओढ़ाने आया हूं। क्या गजब कर डाला उस बादशाह ने, मस्ती के बादशाह ने, क्या गजब ढाया। ये सवाया करके लाया हूं, आगे आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु। मैं आपको तनिक मात्र भी तकलीफ नहीं दूंगा। ये जन्म ही सार्थक करके मैं तेरे चरणों में पहुंचूंगा। दुनिया से हमें है क्या मतलब, दुनिया से हमें है क्या मतलब, पीना तो हमारा शैबा है। दुनिया से हमें है क्या मतलब, पीना तो हमारा शैबा है। पीने से करेंगे ना तौबा, पीने से करेंगे ना तौबा, हम लोग ज़माने के डर से पीने से करेंगे ना तौबा, हम लोग